गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सर भूषण सर फ्रॉम चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों का मैं आप लोग के बीच आज एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 45 लेकर आया हूँ, जो कि इसके पहले वाले जो भी वीडियो है मैं उसे अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप मेरे नए व्यूवर हैं तो आप जाइए उसे आप देखिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आज के बाद जो भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका लाभ उठा सकें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि पहला हम लोग टॉपिक है बेंगी का चालुक्य। बेंगी का चालुक्य जो था कोई खास था नहीं, ठीक है। अभी हम लोग इसको देखेंगे। यह जो चालुक्य सबसे कमज़ोर शाखा था, ठीक है। ये चालुक्य को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें से एक बेंगी है जो कि सबसे ये कमज़ोर शाखा था, जो आंध्र प्रदेश के बेंगी में था। कहाँ पे था? आंध्र प्रदेश के बेंगी में था। इसके जो संस्थापक थे विष्णुवर्धन थे। कौन थे इसके संस्थापक? विष्णुवर्धन थे। इस वंश के राजधानी कहाँ पर पड़ती थी? बेंगी में थी, ठीक है। ये बात आप लोग को याद रखना। इस वंश में कोई भी शासक योग्य नहीं था। पहले हम बताए हैं, इस वंश के सबसे योग्य अगर कोई शासक था जिसका नाम था विजय आदित्य तृतीय, ठीक है। यही टोटल मिला जुला के बेंगी के बारे में, दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है। अगला है हम लोग को पल्लव वंश, ठीक है। इस वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। कौन थे? सिंह विष्णु थे, ठीक है। तो याद रखना है, जब बेंगी के संस्थापक विष्णुवर्धन, ये सिंह विष्णु है। थोड़ा सा कि इधर उधर में है, थोड़ा आप लोग याद रखना है। इस वंश की राजधानी कहाँ पे थी? कांची थी। कहाँ थी? कांची थी। यह दक्षिण भारत में कृष्ण नदी से लेकर गोदावरी नदी तक ये फैला हुआ यह प्रदेश था, ठीक है। इस वंश का अगला शासक जो था महेंद्र वर्मन था। कौन था? महेंद्र वर्मन था, जिससे प्रतापी के चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय ने क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे हैं, ठीक है। इस वंश का अगला शासक बन के आता है कौन? नरसिंह वर्मन। कौन बन के आता है? नरसिंह वर्मन। इसके समय पुनः पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया। कौन किया? पुलकेशिन द्वितीय ने पुनः आक्रमण किया। एक बार तो किया था, पराजित किया, फिर से आक्रमण किया, ठीक है। किंतु पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन ने क्या कर दिया? पराजित कर दिया, करके उसको कोई लगले मार डाला, ठीक है। क्योंकि बार बार आक्रमण करता था, तो लगले खिस्सा ही ख़त्म कर दिया। उसके राजधानी कहाँ पे थी? वातापी। उसने क्या कर दिया? उसके राजधानी वातापी को जीत कर एक उपाधि धारण करता है, जिसको बोलते हैं वातापी कोंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वातापी कोंड, ठीक है। नरसिंह वर्मन ने क्या कर दिया? पुलकेशिन द्वितीय को मारा। उसको मारने के बाद उसकी राजधानी को क्या कर लिया? जीत लिया। जीतने के बाद वह एक उपाधि धारण करता है, जिसका नाम रहता है वातापी कोंड। इस वंश का अगला शासक बन के आता है नरसिंह वर्मन द्वितीय। कौन आता है? नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसके दरबार में दंडी नामक विद्वान रहते थे, ठीक है। तो याद रखना है, जब नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में कौन नाम के विद्वान रहते थे? जिनका नाम था दंडी वर्मन, ठीक है। जिन्होंने दास कुमार चरितम नामक पुस्तक को लिखा था, ठीक है। पुस्तक जो जिस भाषा में लिखा गया था, उस भाषा के क्या नाम है? संस्कृत भाषा में। किसमें? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इस वंश के अंतिम जो शासक थे, जिनका नाम था अपराजित। क्या नाम था? अपराजित, ठीक है। लेकिन बेचारे हो गए थे पराजित। अभी हम लोग देखेंगे, जिसे चोल शासक आदित्य प्रथम ने क्या कर दिया? पराजित कर दिया, ठीक है। तो याद रखना है, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि नाम के हिसाब से उनका कर्म रहता है, लेकिन बहुत ऐसे लोग नाम के सीधे विपरीत काम में रहता है उसका, ठीक है। पल्लव के स्थान पर इसने क्या कर दिए? चोल वंश की स्थापना कर दिए, ठीक है।
अगला है चोल वंश आता है, ठीक है। 9वीं सदी के आसपास में आता है, जिसकी राजधानी तंजौर होता है। अब इसमें भी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। इसे जानने से पहले मैं आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर ये कंटेंट और मेरी मेहनत अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। हाँ, खास बात यह है कि इस चैनल पर बहुत से सारे मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ का भी वीडियो पड़ा है, जो कि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ हर एक बोर्ड के दृष्टिकोण से मस्ट इम्पोर्टेंट है। आप वहाँ जाइए और जाकर देखिए, लगभग 200 प्लस में वीडियो पड़ा हुआ है, उसे देखिए। ये लास्ट ही चल रहा है एंशिएंट हिस्ट्री का सीरीज। इसके बाद से मैं आप लोगों के बीच बहुत जल्द एक भव्य प्रदर्शन के साथ में मैं साइंस लेकर आ रहा हूँ, जो कि जो पुनः वो जो साइंस जो होगा वो बहुत हाई लेवल का होगा, जो कि जो भारत के बड़े से बड़े एग्ज़ामों को आप उस साइंस से फाइट कर सकते हैं, जो कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों होगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अगला है चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। कौन थे? विजयालय था। इसे चोल वंश के द्वितीय संस्थापक कहा जाता था। किसको? विजयालय को चोल वंश के द्वितीय संस्थापक कहा जाता था। इन्होंने नरकेसरी का उपाधि धारण किया था। किसका? नरकेसरी का उपाधि धारण किया था। चोल प्रारंभ में पल्लव का क्या था? सामंत था। शुरू में पल्लव का सामंत था, लेकिन पल्लव जैसे पल्लव का विनाश होना शुरू हुआ, उसके बाद से चोल वंश का क्या हो गया? निम्न रखा गया, ठीक है। अगला है, इन्होंने अपना राजधानी तंजौर बना लिया। कौन? चोल वंश वाले ने अपना राजधानी तंजौर बनाता है, या तंजावुर के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। 9वीं सदी में उभरा यह चोल वंश संगम कालीन चोल वंश का ही क्या था? ये शाखा था। ये संगम कालीन चोल वंश का ही शाखा था, ठीक है। इस वंश के अगला शासक जो आता है, जिसका नाम है आदित्य प्रथम। क्या नाम है? आदित्य प्रथम बनता है। इसने पल्लव शासक अपराजित को क्या करता है? पराजित कर देता है। क्या कर देता है? पराजित कर देता है, जो कि अभी हम लोग देखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखे हुए हैं, ठीक है। पल्लव वंश में, यहाँ पर भी आप चोल वंश में देख सकते हैं। दोनों जगह मेंशन किया गया है, जिसमें पल्लवों का अंत हो जाता है, ठीक है। जैसे ही बेचारू अपराजित को पराजित करता है ये आदित्य प्रथम, तब तक चोल वंश का क्या हो जाता है? वो अंत हो जाता है। इन्होंने कोदंड राम का उपाधि धारण किया था। किसका? कोदंड राम के उपाधि धारण किया हुआ था। इसके जानकारी उत्तरमेरु अभिलेख से मिलता है, ठीक है। अगला है हम लोग का प्रांतक प्रथम। क्या है? प्रांतक प्रथम को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने क्या किया था? तकोलम। क्या है? तकोलम के युद्ध में पराजित कर दिया था, ठीक है। आप लोग को इसे याद रखना है, फैक्ट के रूप में है। चोल वंश का अगला शासक जो आता है, जिसका नाम है राजा राज। क्या नाम है? राजा राज। इसके मूल नाम क्या था? अरिमोली वर्मन। क्या नाम था? अरिमोली वर्मन, ठीक है। राजा राज के मूल नाम था अरिमोली वर्मन, जो कि याद रखना है आप लोग को। इसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीता था, ठीक है। उत्तरी भाग को उन्होंने जीत कर चोल साम्राज्य में मिला लिया, लेकिन उन्हें कंप्लीट रूप से श्रीलंका को अपने साम्राज्य में मिला नहीं सका, केवल उत्तरी भाग को मिलाया था, ठीक है। जो अगला जो शासक आता है, जिसका नाम है राजेंद्र प्रथम, उसने क्या किया था? इस वंश के सबसे बड़ा अगर कोई प्रतापी राजा था तो समझिए राजेंद्र प्रथम। वो गया तो समझिए श्रीलंका के कंप्लीट रूप से जीता, जीत कर उसको अपने में मिला दिया, और वहाँ के राजधानी अनुराधापुर पराक्रमण करके क्या कर दिया, ठीक है। वहाँ के शासक महेंद्र पंचम को, किसने? महेंद्र पंचम को
क्या कर दिया, बंदी बना लिया। क्या कर दिया, महेंद्र पंचम को बंदी बना लेता है। क्या नाम है उसका, राजेंद्र प्रथम। ठीक है, किसको बंदी बनाता है, महेंद्र प्रथम को, जो कि यह श्रीलंका के राजधानी, ठीक है, अनुराधापुर के क्या थे, शासक थे महेंद्र पंचम, जिनको यह राजेंद्र प्रथम ने क्या करता है, बंदी बना लेता है। तो आज के सेशन में इतना ही है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग ये मात्र 10 से 12 मिनट में हम लोग कवर किए हैं। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा तो फिर आपसे काइंडली रिक्वेस्ट मैं करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ पर डे हर एक एग्ज़ाम के भारत के हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वीडियो डाला जाता है, और बहुत यूनिक वीडियो डाला जाता है। हमारा टीम इस पर बहुत अच्छा से काम करती है, जो कि आप लोग को समय को देखते हुए, एक एक सेकंड के वैल्यू देखते हुए, किसी भी प्रकार के कंटेंट में कोई बकवास टॉपिक नहीं रहता है, ताकि इसको पढ़ने के बाद लाइफ में कभी यूज ना हो, उस तरह के कोई हम लोग कंटेंट नहीं डालते हैं। ठीक है, कोई मटेरियल यहाँ पर नहीं प्रोवाइड किया जाता है आप लोगों के बीच। ठीक है, तो आप लोग का थोड़ा कर्तव्य बनता है कि समय से लाइक कर देने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के बीच में सब शेयर करने के लिए। हाँ, खास बात यह है कि मेरे इसी चैनल के नाम से फेसबुक पेज पर मैं सेम वीडियो डालता हूँ। अगर आप उस फेसबुक चलाते हैं तो उस वहाँ पर भी जाकर फॉलो करके वहाँ से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी देख सकते हैं। और दोनों जगह में कहीं भी पेड वाइज की व्यवस्था नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को सेवा दिया जाता है। तो आपका जो एक गुरुदक्षिणा के रूप में थोड़ा सा 2 मिनट का वक्त है, आप देकर अपना गुरुदक्षिणा हम लोग को बढ़ा सकते हैं, और दूसरा कुछ नहीं हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अगले पार्ट मैं आप लोगों के बीच बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तो फिर जय हिंद, जय भारत।